देखो यहाँ पर दो त्रिभुज दिया हुआ है और हमें समरूपता सिद्ध करना है इसके बीच और इसके बीच। देखो बच्चे इधर, अब फिर उतारिएगा। समरूपता बताना है इसके और इसके बीच में, ठीक। तो जब इसको हम हल करने जाएंगे तो आप त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज ए एम पी में ये लिखोगे। तो तुम चाहो ना तो थोड़ा सा अलग अलग बना दो, अलग अलग से थोड़ा सा तुम्हारा माइंड सही से वर्क करना शुरू कर दे। देखो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। हाँ, एक ऐसे करके इस तरह बना दिया है, ध्यान देना। इस तरह यहाँ पर पी हो गया है, यहाँ पर एम हो गया और यहाँ पर ए हो गया। यही ना बना है। तो जब इसको हल करने जाओगे तो पहले तुम दिखा दो कि जो हमारे पास कोण ए बी सी है, ए बी सी बराबर है कोण ए एम पी में। ए एम पी कैसे तो बताना कि भैया ये क्या हो गया है, समकोण हो गया है, समकोण और 90 डिग्री। ठीक, एक चीज और देखो, यहाँ भी ए दिख रहा है, इस वाले भी त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में भी ए दिख रहा है। देख लो ये दोनों में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो आप लिख दोगे कि कोण सी ए बी बराबर हो जाएगा कोण पी पी ए एम। किसे से, तो यहाँ लिख दोगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा वो कोण से, उभयनिष्ठ कोण। ठीक, तब ऐसा हो गया तो फिर अब तुम्हारा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए एम पी। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। हो गया इतना, अगर समझ में यही करना था, कर लीजिए इसे। देखो बच्चे इसका दूसरा भाग भी सिद्ध करना है, इसका दूसरा भाग सिद्ध करना है। तो दूसरा भाग के लिए हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया है त्रिभुज ए एम क्या हो गया है पी हो गया है ना। तो अब यहाँ पर लिख देंगे कि समानुपातिक आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हैं। तो इसका मतलब जब समरूप हो गया तो जब हम ए सी लिख रहे हैं लड़के, ए सी सामने वाला कोण का लिख रहा है ना, कर्ण के सामने का है, तो इसके भी कर्ण का सामने का तब लिखोगे ना, तो बटा में हो जाएगा क्या चीज ए पी। उसी तरह तुम आ जाओ ये वाला बी सी, तो आधार ले रहा है तो बी सी, तो ये वाला ले लो, क्या हो जाएगा एम पी, मध्य प्रदेश की बात आ गया। बस हो जाए, हो गया, सिर्फ कर लीजिए। चुप रहो। देखो अब बोल रहा है ना कि तुम्हें दो त्रिभुज ए बी सी और ई एफ जी दिया हुआ है, जो क्या है समरूप त्रिभुज है। लड़के प्रश्न नंबर कौन सा बचा 10। ये समरूप त्रिभुज और उसमें कह रहा है कि ऐसे समद्विभाजक हैं जो डी और एच को क्रमशः बिंदु ई पर स्थित हैं, तो दिखाइए कि। तो देखो जब समरूप है तो समरूप जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं, जब दिया हुआ खुद ही है, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ से थोड़ा कि दिया है, और यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है बच्चे ई एफ और क्या हो गया है जी, तो समरूप हो गया। तो देखो इसका मतलब कि कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ हो जाएगा। इतना ही ना सोचना है। फिर कोण बी तुम्हारा जो आ जाएगा वो किसका हो जाएगा, कोण ई का हो जाएगा। यही ना बताया गया है। और ये ए सी बी लिख देना, बस सी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओ एफ जी और फिर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, एफ जी ई हो जाएगा। इतना तो समझ में आया ना, बोलो। और ये लिखा हुआ कि पहले लिख लिया कि ये वाला त्रिभुज समरूप हो गया है,
तो समरूप होने का मतलब ये होगा कि ये वाला कोण इससे क्या सिमिलरिटी दिखाएगा, ये दिखाएगा। अरे समझ में ना। तो जब ये हो गया लड़के, इधर देखियो, जब ये हो गया है तो इसका मतलब यह हो गया कि कोण देखो, तो जो कोण तुम्हारा आएगा बच्चे बी सी डी बराबर हो जाएगा तो एच जी ई का, वह ई जी एच का होगा कि नहीं होगा? भाई लिखा है कि समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब ही होता है दो बराबर भागों में बांटना। उसी तरह उसी प्रकार इस वाले को बच्चे, ये वाले को हो जाएगा ए सी डी बराबर हो जाएगा एफ जी और फिर क्या हो जाएगा एच। इतना होगा कि नहीं होगा? ये तो आपको पिक्चर से लिख लेना है, ठीक। अब सिद्ध क्या करना है, आइए पहला कर रहा है कि सी डी बटा में जी एच। तो जब ये सब बराबर हो गया तो हम यहाँ से लिख देंगे, चूंकि इसको भी कर लेना, चूंकि इसको भी कर लेना, तो हम यहाँ से इसलिए कर सकते हैं बच्चे, ध्यान देना कि सी डी ले रहा है, किसको किसको सिद्ध करना है पहले देख लिया जाए। सी डी हो गया, जी एच हो गया, ए सी हो गया, ठीक है, और फिर क्या हो गया बच्चे एफ जी हो गया, ए सी और एफ जी, ठीक। कौन सा त्रिभुज ले रहा है? तो त्रिभुज ले रहा है आपका वो इधर वाला, ये वाला। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए सी और डी, वह त्रिभुज हो जाएगा बच्चे एफ एच और जी में। तो यहाँ से आ जाओगे तो देखो कोण ए बराबर कोण एफ होगा कि नहीं होगा? कोण ए बराबर कोण एफ होगा, ठीक। उसी तरह जब ये वाला तो पहले ही दिखा दियो कि बराबर है, हा? अब ये वाला कोण देखो दूसरा और चौथे के बराबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ दिखाया हो ना, क्योंकि ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। ये वाली लाइन इसको दो भागों में विभाजित कर रही है, तो आप यहाँ पर दिखा दोगे कि जो कोण आएगा कोण वो हो जाएगा ए सी डी इजिकल टू हो जाएगा एफ जी एच। तो इसका मतलब कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज तुम्हारा ए सी डी समरूप त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा बच्चे? समरूप त्रिभुज हो जा रहा है एफ एच और जी, होगा कि नहीं होगा? तो जब ये हो जाएगा तो हम लिख देंगे, जब तुम इसका विकर्ण ले रहे हो तो तुम लिख दोगे क्या चीज सी डी, ये वाली लाइन ले रहे हो तो इसका भी यही वाली लाइन लिखोगे ना। तो ये हो जाएगा बचा में कितना जी एच बराबर, अब क्या लिख रहा है, इसी से शुरुआत किए हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए सी और उसके बटे में हो जाएगा तुम्हारा क्या जी एफ जी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई बस समझ में ना, समरूपता के बारे में सोचते रहो बस। अच्छा अगला कह रहा है दूसरा इसका पॉइंट आओ, दूसरा पॉइंट इसका कह रहा है कि त्रिभुज डी सी बी लेना है, वह त्रिभुज लेना है एच जी और ई ले लेना है, डी सी बी ले लेना है और फिर क्या लेना है आपको एच, उसको मिला लीजिए धीरे धीरे। यही सिद्ध करना है ना। मिला लीजिए सही है ना। अब आ जाओ डी सी बी, कहाँ है लड़के? तो डी सी बी नीचे वाले की बात कर रहा है लड़के, नीचे वाले की बात कर रहा है, इस तरह बनाया है। चलो यहीं से हम समझ लेते हैं। डी सी बी और एच जी ई, ये मान लो कुछ छोड़ इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम हटा दे रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर आ जाओगे तो सिमिलर तुम्हें दिखाना है, तो हम पहले ही जानते हैं कि जो कोण बी है वो कोण ई के बराबर है, कोण बी है कोण ई के बराबर, समरूपता से पहले ही दिया हुआ है, ठीक। देख लो यहाँ लिखे ना हो कोण बी बराबर कोण ई। अच्छा इस वाले पर आ जाओ वन, तो वन वाले पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा बी सी डी बराबर हो जाएगा वो तुम्हारा एच जी और ई, भाई ई जी एच होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब कि जो त्रिभुज तुम्हारे पास है त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज हो जाएगा एच जी
ई हो जाएगा, HG ई हो जाएगा। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। आई बात समझ में? ठीक, अब क्या सिद्ध करना है इसी में लड़के, ध्यान दो। DCA, अच्छा इसको बना ले पहले, यहाँ ए था ना और ये F था, ठीक। अब पुनः तीसरा पॉइंट आपको सिद्ध करना है। कौन कौन सा त्रिभुज लिया है बोलो थोड़ा सा। त्रिभुज DCA ना, वह कौन सा त्रिभुज है, HG और F। आओ यहाँ पर एक पकड़ लो जहां से, बस इसको DCA कहाँ, ये वाला है, इस बार इसको हटा रहा है वो, इसको हटा रहा है ना, ऐसे कर लो सबसे आसान। अब तुम्हें दो त्रिभुज दिख रहा है ना, तो दो त्रिभुज दिख रहा है तो ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण देखो, तुम शुरू में इसी कर दिए हो क्योंकि वो खुद दिया हुआ था कि ए बराबर क्या हो जाएगा F, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या था, समरूप था, तो ए बराबर क्या हो गया, F हो गया, ठीक। दूसरा तुम समद्विभाजित कर रहा था, तो ये जो 2 लिख रहे थे ये वाला कोण इसके बराबर था, तो आप यहाँ से लिख दोगे कि ACD बराबर हो जाएगा FGH। अतः जो त्रिभुज DCA आएगा वो समरूप त्रिभुज हो जाएगा क्या चीज, HGE से। यही हमें क्या करना है, प्रूव्ड करना है। या तुम चाहो तो यहाँ लिख सकते हो डबल ए कसौटी से, डबल ए कसौटी से। उसी तरह यहाँ भी तुम लिख सकते हो डबल ए कसौटी से। उसी तरह एक और चीज किया था ना मैं, हाँ यहाँ भी तो चलो, ये तो अनुपात बताना था। आई बस समझ में ना, तो ऐसे ही आपको करना है। चलिए बना लीजिए, फिर से आओ, अच्छे से बना लीजिए, कर लीजिए।